हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, गर्मियों का मज़ा ले रहे होंगे। छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, मैं भी जा रही हूँ वैकेशन पे। तो आज वाला ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल से रिलेटेड। जब मैं ये ब्लॉग शूट करना स्टार्ट करी थी ना, पहले स्टार्टिंग में आपने देखा है ना, मेरी इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई है। जनरली मेरे रूम में इतना बिखेरा नहीं रहता है, मैं नीट एंड क्लीन रखना पसंद करती हूँ। लेकिन आज मेरा रूम थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। अगर ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो क्यों ना पैकिंग से स्टार्ट की जाए। तो मैंने भी अपना पिटारा खोला, यानी कि मैंने मेरी अलमारी खोली। मेरे जितने कपड़े थे, मुझे जो ले जाने थे, वो मैंने निकाले हैं। अब आप ही के सामने आपसे बातें करते करते मैं अपनी पैकिंग करूँगी। चलिए चलते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं पूरा ट्रिप। मैं जा रही हूँ 15 डेज़ के लिए बैंगलोर ट्रिप पे। बैंगलोर से हम आगे भी कई कई जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो पूरा ब्लॉग जैसे जैसे पॉसिबल होगा मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ पैकिंग। सबसे पहले जाने का नाम आता है ना, तो हम लड़कियों को यही रहता है क्या लेके जाएं, क्या छोड़ के जाएं। मेरा बस चले तो मैं पूरा ही उठा के ले जाऊँ जितना मेरे पास जो कुछ भी है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जब हम लेके जाते हैं ना, तो लगता है ठीक है इसके साथ ये चल जाएगा, ये पहन लेंगे, ये जो कुछ भी। जाने के बाद में पता चलता है ये नहीं चाहिए था, कुछ और जो घर में छोड़ा हुआ है वो चाहिए था। तो मुझे मेरे साथ ऐसा पर्सनली बहुत बार होता है। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसे होती है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब कर लेते हैं फटाफट से पैकिंग। भाई कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। मैं इतने कपड़े ले लेती हूँ और हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े बिना पहने ही वापस रिटर्न आते हैं। मैं पहन भी नहीं पाती हूँ और इतने सारे मैं एक साथ ले जाती हूँ। मुझे ना इंडियन वेयर्स का तो बहुत ही मतलब पहनना बहुत ही पसंद है। देखिए आप वीडियो में मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ, कंफ्यूज भी हो रही हूँ, क्या लूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी ले लो वो भी ले लो, सब ले लो, जो है सब लेके चलो, पता नहीं कौन सा चीज़ कब काम आ जाए। और सबसे बड़ी बात होती है इसकी मैचिंग की एक्सेसरी। भाई मैचिंग के सैंडल, मैचिंग के पर्स, मैचिंग की ईयररिंग, सब चीज़ मैचिंग मैचिंग हो तभी तो मज़ा आता है ना पहन के। सिर्फ मैं जो पहन के जाऊंगी ना, वो ही सिलेक्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। मैंने 4 बार 5 बार पहन पहन के हर एक ड्रेस ट्राई किया। तो मेरी यहाँ पे हेल्पिंग वाली दीदी भी बोल रही थी आप क्या कर रहे हो भाभी, इतना क्यों बिखेरा करके रखा है पूरे रूम में। बट कभी भी ट्रैवल करो ना, हमेशा कंफर्टेबल वेयर ही करना चाहिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उससे बहुत आसानी हो जाती है आपको लॉन्ग जर्नी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। बस फाइनली सुबह से शाम तक हो गई और मेरी पैकिंग ऐसे ही चल रही थी। ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट में सिलेक्ट करने के बाद ही आपको बस दिखाया है कि मैंने पैकिंग करी है। बाकी सिलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग गया था और एक एक चीज़ें, जो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, जो मेरे मैचिंग की वॉचेस हैं, सारी चीज़ें करने के बाद अब मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब जब सारे काम हो ही गए हैं, पैकिंग भी हो ही गई है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं सुबह में, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी उठना है और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी तो करनी है, ब्लॉग्स भी तो बनाना है और इन्जॉय भी करना है। फिर रात में मैंने कोई शूट नहीं किया और फिर मैं सुबह उठ गई थी 3:39 पे। और मुझे उठना था 3 बजे, लेकिन ऑलरेडी मैं बहुत लेट थी, तो मैं फटाफट से कर ली थी ब्रश। सुबह है ना, जल्दी से उठा ही नहीं जाता है, बहुत दिक्कत होती है। बट टाइम से पहुंचना है एयरपोर्ट, तो जल्दी जल्दी तो सब कुछ करना ही होगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल येलो कुर्ती पहनी है। मेरे यहाँ से एयरपोर्ट तक जाने में करीब 5 आवर्स तो लग ही जाएंगे। और आज मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा सनस्क्रीन अप्लाई जो मैं हमेशा घर पे करती हूँ वही मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में। जब भी मैं मिरर के सामने आती हूँ ना, तो मैं बहुत टेढ़ी मेरी शक्ल बना के अपने आप को देखती हूँ। और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तब मैं इधर उधर करके बहुत तरीके से अपना फेस देखती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मस्ती मजाक तो होना ही चाहिए लाइफ में, एंजॉयमेंट होना ही चाहिए। सनस्क्रीन लगाने के बाद स्किन में एक अलग ही ग्लो आता है। ये सच में बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आप भी यूज़ करके देख सकते हैं। और मैंने ना बस एक अपने हेयर्स पे सिर्फ एक बैंड लगाया था, वो भी बाद में, अभी तो मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, उत्कर्ष भी रेडी हो चुका है और ये कितना एक्साइटेड है वो आपको वीडियो में दिख ही रहा है। यहाँ सुंदर अंकल आ गए हैं। आज का दिन तो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा।
फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने का मौका मैं कहीं नहीं छोड़ती हूँ, जहाँ मौका मिले मैं रेडी ही फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए। तो कभी घर के सामने, कभी घर के अंदर, कभी कार में बैठ के, कहीं होटल के सामने, जहाँ मौका मिले मैं बस रेडी हो जाती हूँ अपना फ़ोन लेके शूट करने के लिए। तो भगवान जी का नाम लेके हम अपना सफ़र चालू करते हैं। मुझे यहाँ से भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक जाने में करीब लग जाएंगे 5 आवर्स। काफ़ी जर्नी के बाद मतलब करीब हम आ गए थे 30 किलोमीटर्स। उसके बाद है ना, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था, तो मैं फ्रंट सीट पे आ गई थी। और फिर मेरी मस्ती आप देख ही सकते हैं, मैं इतना लाउड म्यूज़िक बजा रही थी और मैं रील्स बना रही थी, मस्ती कर रही थी, डांस करते करते बहुत सारा रास्ता मैंने कवर कर लिया और मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। काफ़ी दूर जर्नी करने के बाद हम रुके थे एक होटल में, वहाँ हमने नाश्ता किया। वो वीडियो मैं शूट नहीं की क्योंकि हम लेट हो रहे थे और मुझे एक जगह रुकना भी था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए नीचे ब्रिज के नीचे रेती ही रेती है। ये उड़ीसा का एक बहुत फेमस नदी है, महानदी। उड़ीसा में इतनी गर्मी हो रही है कि नदी का पानी सूख गया है। और फिर हम पहुंच गए थे रामदेवरा जी के मंदिर, भुवनेश्वर रामदेवरा मंदिर। तो यहाँ मुझे रुक के बाबा के दर्शन करने थे, तो मैंने दर्शन किया। मंदिर के बाहर है ना एक बिल्ली बैठी थी जो कि बहुत ही क्यूट थी, मैंने उसका भी फुटेज ले लिया। और हम लेट हो रहे थे तो हम फटाफट से चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। और फाइनली आधे घंटे के बाद हम एयरपोर्ट पहुँच ही गए। मैं बहुत ही इस ट्रिप को लेके एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिर्फ बैंगलोर ही नहीं जा रही हूँ, उसके आगे भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है, देखना है, घूमना है। बस समझ में ये नहीं आ रहा है कि कितना शूट कर पाऊँगी, कितना एडिटिंग कर पाऊँगी, टाइम से वीडियो अपलोड होगा कि नहीं। तो फाइनली हमें बोर्डिंग पास मिल ही गया। सारी प्रोसेस, सारी चेकिंग करने के बाद हम फ्री थे। 1 घंटे हम वहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे थे। अब बारी है बोर्डिंग की। एयरपोर्ट के अंदर मुझे तो ठंड लग रही थी, मैंने तो भी जैकेट पहन लिया। अब चल देते हैं फ़्लाइट की तरफ। तो मेरा सीट नंबर था 37D। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैंने इतनी बार ट्रैवल किया है, हर बार है ना मुझे या तो मिडल में मिल जाता है या तो फ्रंट के साइड में मुझे मिल जाता है सीट। लेकिन इस बार मुझे पीछे की साइड में मिला। मतलब 37D आप समझ रहे हैं ना, काफ़ी पीछे की तरफ होता है। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था पीछे की तरफ बैठ के जाना कैसा लगता है। और मुझे आज विंडो सीट नहीं मिली है, मुझे मिडिल सीट मिली है और उत्कर्ष को भी साइड वाली सीट मिली है। नहीं तो विंडो सीट का मज़ा ही अलग होता है, सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फटाफट से मैंने सीट को देखा और बैठ गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि शायद कोई होगा जो एडजस्ट कर लेगा तो हम 3 साथ ही बैठ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटे का सफ़र है। तो सीट पे आने के बाद मैं और उत्कर्ष बातें कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और अब मेरा नेट हो गया था ऑफ। और ये जो नज़ारा होता है ना, लिटरली बहुत ही अमेजिंग होता है। फिर हमने ऑर्डर किया ये कप नूडल्स एंड जूस। तो 2 घंटे के बाद जब लैंडिंग टाइम आया ना, तो मुझे कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा था, तो मैं वीडियो बना। फाइनली मैं पहुंच गई थी बेंगलुरु एयरपोर्ट। अरे रुकिए, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमें जाना है 1 से 1.5 घंटे की जर्नी करके घर तक पहुंचने में टाइम लग ही जाएगा। तो मैं बहुत थक गई थी यार। फाइनली 1.5 घंटे का और सफ़र करके हम घर तक पहुंच ही गए। तो आज की मेरी पूरी जर्नी थी सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक। यहाँ हम घर में पहुंच गए हैं और सो एक्साइटेड टू मीट मेरे देवर देवरानी। दे आर सो स्वीट एंड सो क्यूट। घर पहुंचने के बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं की, हम बातों में लग गए, मस्ती करने लग गए। तो नेक्स्ट डे वाली क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कल रात को बेंगलुरु पहुँच गई हूँ, घर पहुँच गई हूँ। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और हवाएं चल रही है, बहुत अच्छी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सुबह तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि कल मैं पूरे दिन ट्रैवल करके थक गई थी। उसके आज वाला ब्लॉग पूरा जर्नी का ही वीडियो बना है। तो इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।